बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे रेट कांस्टेंट देखे थे। आज उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ और भी प्रॉब्लम देखा जाएगा। तो आज हम लोग केवल प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फिफ्टी परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete in 30 seconds at 27 degree Celsius temperature, while at 47 degree Celsius temperature 50% of this reaction complete in 10 seconds. Find value of activation energy. Find value of activation energy. यहाँ पर ध्यान दें, दो बार बताया गया है कि 50% कंप्लीट हो रहा है। एक बार 50% कंप्लीट हो रहा है 30 सेकंड में और दूसरी बार 50% कंप्लीट हो रहा है 10 सेकंड में। तो 50% यहाँ पर टी हाफ, यहाँ पर सॉल्व हम लोग लिखें तो सॉल्व कर रहे हैं। ये टी हाफ, ये 1 यहाँ पर लिख रहे हैं। टी हाफ 1, ये है 30 सेकंड। और टी हाफ 2, टी हाफ 2 ये है 10 सेकंड। चूँकि पहली बार जब आपने टेम्परेचर लिया था 27 डिग्री सेल्सियस, तो आधा कंप्लीट होने में 50% मतलब आधा कंप्लीट होने में 30 सेकंड लगा। तो इसलिए यहाँ पर हाफ लाइफ आप 30 ले रहे हो और यहाँ पर हाफ लाइफ 10 ले रहे हो। यहाँ पर T1 है 27 प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन। और T2 है यहाँ पर भैया 47 प्लस 273, 320 केल्विन। ये हो गया। और हम लोग K इक्वल टू जानते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर K1 इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ 130 और K2 इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन यहाँ पर 10। यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर log K2 अपॉन K1, यहाँ पर EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर T2 माइनस T1, यहाँ पर T1 T2 लिखेंगे। log यहाँ पर 0.693 अपॉन 10, ये K2 हो गया। और यहाँ पर 0.693 अपॉन 30 हो जाएगा। ये नहीं मालूम। यहाँ पर 2.303, ये R की वैल्यू है। R होता है 2.3, सॉरी यहाँ पर R हो जाएगा 8.314 जूल। और यहाँ पर T2
हो जाएगा 320 माइनस T1 300, और यहाँ पर 320 इंटू 300, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 30 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 अपॉन 10, ये लाग तो रहेगा ही। यहाँ पर EA अपॉन 2.303, यहाँ पर 8.314, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 96,000। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप पूरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4800, 4800। अब ये हो जाएगा, इसको आप log 3 कह सकते हो, log 3। यहाँ पर EA अपॉन 2.303, 8.314, यहाँ पर 1/4800। भैया 0.3 की वैल्यू होती है 0.4, log 3 की वैल्यू 0.4771। यहाँ पर EA 2.303, 8.314, यहाँ पर 1/4800। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो EA इक्वल टू 0.4771, यहाँ पर 2.303, यहाँ पर 8.314, यहाँ पर 4800। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा इतने जूल में। चलो भैया एक क्वेश्चन हम और, यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, आंसर भी वही आएगा, बोलने का तरीका केवल बदल जा रहा है। When temperature of a reaction increases from 27 degree Celsius to 47 degree Celsius, rate of reaction increases by 3 times. Find value of activation energy. Find value of activation energy. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो RT1 27 plus 273, that is 300 Kelvin. T2 47 plus 273, 320 Kelvin, 320 Kelvin. R2 equal to 3R1, R2 equal to 3R1 हो जाएगा। तो जो R2 है, मतलब रेट जो है पहले जो रेट था उसका 3 टाइम इंक्रीज कर गया है, मतलब पहले रेट का 3 गुना हो गया है। तो एज यहाँ पर देखा जाए, रेट is directly proportional to rate constant. So K2 equal to 3K1। बस अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, log K2 अपॉन K1 2.303, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ पर T1 T2। अब यहाँ पर K2 की जगह पर आप 3K1 लिख सकते हो,
और यहाँ पर K1 है ही है, log यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू आप लिख देंगे 8.314। ये आ जाएगा 320 माइनस 300। यहाँ पर 320 इंटू 300। K1 कट जाएगा, log 3 की वैल्यू हो जाएगा 0.4771। EA अभी बाकी आपने सॉल्व किया था पूरी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 अपॉन 96,000। तो EA इक्वल टू आ जाएगा 0.4771, यहाँ पर 2.303, 8.314, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4800। तो यहाँ पर 4800 इतना जूल, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। रेट इसी पर टू रिएक्शन, क्वेश्चन 3। occur as follow। and for reactant to be unit molarity in both case, at what temperature rate of both reaction become equal। रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बिकम इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पर बेटा रेट इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ये चीज़ हम लोग बार बार देख रहे हैं। तो रेट इक्वल होना है मतलब रेट कांस्टेंट इक्वल होना है, एज ये होता है। सो K1 इज इक्वल टू K2 i.e. अब K1 की वैल्यू कितना है 10 पावर 16, यहाँ पर e पावर माइनस 3000 अपॉन टी। यहाँ पर इक्वल करना है तो 10 पावर 15, यहाँ पर e पावर माइनस 2000 अपॉन टी कर दिया जाए। दोनों साइड का log ले लिया जाए। तो यहाँ पर log
10^16 हो जाएगा। और जब log लेते हैं तो ये वैल्यू मतलब e हट जाता है, और e जब हटेगा तो ये चीज़ सीधे लिख दिया जाएगा माइनस, जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। और चूंकि अब हम लोग ये एलओजी जो लिख रहे हैं 10 की बेस में लिख रहे हैं, तो ई यहाँ पर ई का बेस है, तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2.303 आ जाएगा, और टी जो है वो ऐसे बना रहेगा ये। और यहाँ पर भी log 10^15, यहाँ पर ई पावर सॉरी ई हट जाएगा, ई हट गया है, log लेने पर हट जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें भैया, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे -2000 अपान 2.303 t। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, ये पावर पहले आ जाती है तो यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, ये log 10 हो जाएगा, यहाँ पर 16 log 10 हो जाएगा, और ये जैसा है बाकी वैसा लिख दिया जाएगा। यहाँ पर माइनस ये 3000 अपान 2.303 t, यहाँ पर इक्वल टू 15 log 10 माइनस 2000, ये हो जाएगा। अब ये log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर बचेगा 16, और यहाँ पर -3000 अपान 2.303 t, यहाँ पर 15 माइनस 2000 अपान 2.303 t। 15 को इधर कर लिया जाए, 16 माइनस 15, यहाँ पर ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3000 बटे आ जाएगा 2.303 t माइनस 2000 बटे 2.303 t, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बटे ये बचेगा 1000, यहाँ पर 2.303 t, अब ये आ जाएगा 2.303 t इक्वल टू 1000, या t इक्वल टू 1000 अपान 2.303, दैट इज, या इतना केल्विन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप कौन सॉल्व करे इसको। इतना केल्विन आ जाएगा, आप इसको भैया सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखा जाए द रेट कांस्टेंट, यहाँ पर देखें बुक का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बुक के ही हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है एक बार क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन of H2O2 is given as यहाँ पर log K, यहाँ पर 14.34 माइनस 1.25, यहाँ पर इंटू 10⁴ K अपॉन T। कैलकुलेट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी and at what temperature its half life time become 256 मिनट। 256 मिनट। तो यहाँ पर देखा जाए भैया, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जो आर्हेनियस इक्वेशन के लिए लिखते हैं, log K इक्वल टू log A, यहाँ पर माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये और दिया क्या है, गिवन यहाँ पर वी नो, इसको हम लोग जानते हैं, और गिवन यहाँ पर log K इक्वल टू 14.34, यहाँ पर माइनस 1.25 इंटू 10⁴, यहाँ पर K अपॉन T। ये इक्वेशन ये अब 1 और 2 को कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद 2, तो log A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14.34, ये हो जाएगा भैया। अच्छा, जब log हटाते हैं तो अगली साइड में एंटी log हो जाता है, R A बराबर एंटी log 14.34, ये हो जाएगा। और एंटी log भी है, अगर हटाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर में आ जाती है, जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर में आ जाती है। तो यहाँ पर A इक्वल टू 10⁴ हो जाएगा। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये चीज़ आ जाएगा। ये पहला हो गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट फर्दर ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को फिर से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ई ए इक्वल अपान 2.303 आर टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.25 इंटू 10⁴, यहाँ पर अपान टी हो जाएगा। यहाँ पर केल्विन था, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये टी और टी कैंसिल कर दिया जाए, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए, तो ई ए अपान 2.303 आर इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴, तो ई ए इक्वल टू हो जाएगा 2.303, आर की वैल्यू, आर पहले लिख ही देते हैं एक बार, इंटू 1.25 इंटू 10⁴। अब आर की वैल्यू जिस यूनिट में रखते हो, मान लो हम कैलोरी में रखते हैं, किलो कैलोरी, -3 किलो कैलोरी, यहाँ पर 1.25 इंटू 10⁴, इतना किलो कैलोरी आ जाएगा। ये सेकंड आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने के ये आ गया। अब थर्ड पार्ट, यहाँ पर हम लोग ये log के है, log के इक्वल टू होता है log a माइनस 2.303, यहाँ पर ध्यान दें, गिवन log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपान टी। यहाँ पर ये log k की जगह पर आप लिख सकते हो log 0.693, यहाँ पर अपान टी हाफ, ये k की वैल्यू होती है। यहाँ पर 14.34, यहाँ पर माइनस 1.25 इंटू 10⁴, ये अपान टी। टेम्परेचर आपको मालूम नहीं, तो यहाँ पर log, यहाँ पर 0.693 अपान 256 मिनट है शायद क्वेश्चन में, 256 मिनट। हाँ, इसको हम लोग सेकंड में कर लेंगे, तो यहाँ पर 256 इंटू 60, यहाँ पर 14.34, यहाँ पर माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपान टी। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा log 4.51 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पर आ जाएगा 14.34 1.25 इंटू 10⁴, यहाँ पर अपान टी। अब इसको सॉल्व करें तो log 4.5 प्लस log 10⁻⁻5,
यहाँ पर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ आ जाएगा। अब इसको इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.65 और ये माइनस पहले आ जाएगा, -5 log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब ये log 10 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस हो जाएगा -4.35 अप्रॉक्स, ये 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अब इसको हम लोग इधर करें या इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो ये इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14.34 प्लस 4.35 तो ये हो जाएगा 18.69 और ये आ जाएगा टी। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो लगभग 12,500/T आ जाएगा। तो T इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 12,500/18.69। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा भैया, 12,500/18.69 तो लगभग ये आए जगह सॉल्व करने पर 668.80 ये इतना केल्विन आ जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो आज की चर्चा हम लोग इस पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर पे कुछ प्रॉब्लम की चर्चा हम लोग और करेंगे।